बहुत चीखे की आवाज़ सुनाई दिया। जब ये ट्रेन रुक गई तब सब आदमी भागने लगे इधर उधर, तो उधर से वंदे भारत जो आ रही तो स्पीड से आ रही, तो इन लोग ने जब वो कूदा इधर उधर कूद कूद के भागने लगे जब, तो वो स्पीड में थी तो उड़ा लेके चली गई सब लोग। अचानक हल्ला हुआ कि ट्रेन में आग लग गई, पूरी ट्रेन की पब्लिक खाली हो गई। उधर दिल्ली से कलिंग से ट्रेन आ रही थी, उधर जो उतरे वो एक भी सही नहीं। हादसा इतना डरावना कि रूह कांप जाए। महाराष्ट्र के जलगांव से पुष्पक एक्सप्रेस गुजर रही थी कि तभी आग लगने की अफवाह फैली और अफरा तफरी मच गई। ट्रेन रुकी, कुछ यात्री बगल की सूखी नदी में कूदे तो कुछ बगल की पटरी पर, और ट्रेन से कूदना ही उनके लिए काल बन गया। उसी समय दूसरे ट्रैक से कर्नाटक एक्सप्रेस रफ्तार से गुजरी और वहां मौजूद तमाम लोग काल की काल में समा गए। प्रत्यक्षदर्शियों से जब हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने क्या बताया, सुनिए। यहाँ पे गाड़ी जब रुकी तो हम यहाँ जब पहुँचे तो पुष्पक एक्सप्रेस खड़ी थी, उसके बाजू में कर्नाटक एक्सप्रेस खड़ी थी। तो आप साइड में पुष्पक जब खड़ी थी तो उसमें से नॉर्मल धुआं निकला, ज़्यादा नहीं था, नहीं के बराबर ही था समझो। लेकिन पब्लिक को मेरे ख्याल से ऐसा लगा कि गाड़ी में आग लगी, उसके हिसाब से पब्लिक चेन पुलिंग हुआ बोले, ऐसा बोल रहे थे गाड़ी में के लोग। लेकिन जब गाड़ी रुकने के बाद में पब्लिक को धुआं देख के वो नीचे उतर पड़े। तो एक बाजू नदी थी, तो नदी में बहुत गहराई थी समझो, 12-15 फीट तक की, और दूसरी तरफ डाउन साइड की पटरी थी। तो वो पटरी पर उतर के खड़े होने लगे लोग, लेकिन सामने से जो टर्न था बड़ा वाला, तो वो टर्न उनको गाड़ी दिखाई नहीं दी। वो गाड़ी दिखाई नहीं देने की वजह से सामने से स्पीड में गाड़ी थी कर्नाटक एक्सप्रेस, तो वो कर्नाटक एक्सप्रेस की चपेट में बाकी लोग आ गए समझो। बाकी ने नदी में छलांग लगा दिया, पानी नहीं था, सूखी नदी थी, उसमें बाकी घायल हो गए। बाकी तो 8-10 बॉडी तो हमने निकाली थी। वहाँ पे बहुत चीखे की आवाज़ सुनाई दिया। वो चीखों की आवाज़ सुनाई दे के आजू बाजू के गाँव में के लोग भी जमा हो गए, और रेलवे प्रशासन के कर्मचारी आ गए, आरपीएफ लोग आ गए। उन्होंने एम्बुलेंस वगैरह को फ़ोन किया, गांव में से लोगों ने किया। उसके बाद में एम्बुलेंस आई तो जो जख्मी थे उनको पहले उठा के एम्बुलेंस में डाला गया। रेल के कर्मचारी थे, आरपीएफ लोग थे, सबने उठा के उनको डाला, और गाँव वालों ने बहुत सारी उनको मदद की। और जो जिसके रिश्तेदार गुजर गए थे वो देखने सरी की कंडीशन नहीं थी, वो लोगों को बहुत रो रहे थे लोग। इतनी बड़ी घटना हमारे इलाके में पहली बार हुई है, इसकी वजह से वो देखने को बहुत ही दुख भरी घटना बोली जा सकती है। जब भी हम लोग पुष्पक एक्सप्रेस से हम लोग लखनऊ से मुंबई जा रहे थे, तभी हम लोग के बीच में यानी जब ये वो हुआ तभी आग लगने का हम लोग को वो हुआ, तो सब लोग भाग रहे थे। तो उधर से जब ये ट्रेन रुक गई पुष्पक एक्सप्रेस, तो आग लगने के लिए वो बोले, तो सब लोग उधर से जैसे ट्रेन में से इधर उधर भागने लगे। तो उधर से दिल्ली एक्सप्रेस आ रही थी, तो जितने लोग उस साइड की पटरी पे गए थे, जो 8-10 लोग जितने लोग थे उनको उधर से तो उड़ा दिया। बाकी इस साइड में तो इस साइड वाले जितने थे उनको कुछ भी नहीं हुआ। और दिल्ली एक्सप्रेस जो आ रही थी वो बहुत स्पीड से आ रही थी, उन लोग कूदे और तुरंत ही लेके चली गई सबको। आप कहाँ से कहाँ तक सफर कर रहे थे? हम लोग लखनऊ से मुंबई के लिए सफ़र कर रहे थे। कितने लोग थे? हम केवल 7 लोग थे। तो उसमें से किसके डेथ हुई थी? क्या वो मेरे मामू का लड़का है, उसका नाम नसरुद्दीन है। तो आपके सामने ये सारी घटना? हाँ, हम लोग के सामने ही हुआ है। क्या लग रहा है आपको कि आपका एक साथी आपने गवा दिया है? किस तरह से आप देखते हो ये सब घटना आंखों के सामने हुई थी? वो तो दुख तो है ही है, जब सगा होके इतना रहेगा तो दुख नहीं होएगा सबको। सच में आग वहाँ पे आपने देखी थी? हाँ, हम लोग ने जब नीचे आया तो हम लोग ने धुआं भी देखा। अगर हम लोग धुआं नहीं देखते तो हाँ मान सकते थे चलो चैन पुलिंग या कुछ भी हुआ है, लेकिन हम लोग अपने आंखों से देखा कि हाँ धुआं निकल रहा था। तो उन्होंने चलती ट्रेन से कूदा था? नहीं, ट्रेन रुक गई थी तभी कूदे थे। तो जब ये ट्रेन रुक गई तब सब आदमी भागने लगे इधर उधर, तो उधर से वंदे भारत जो आ रही तो स्पीड से आ रही, तो इन लोग ने जब वो कूदा इधर उधर कूद के भागने लगे जब, तो स्पीड में थी तो उड़ा लेके चली गई सब लोग।
अचानक हल्ला हुआ कि ट्रेन में आग लग गई, पूरी ट्रेन की पब्लिक खाली हो गई। उधर दिल्ली से कलिंग से ट्रेन आ रही थी, उधर जो उतरे वो एक भी सही नहीं और उतरे तब धुआं निकल रहा था। कहाँ से धुआं निकल रहा है? मतलब 2-3 इंजन वाले डब्बा से छोड़ के 3-4 डब्बा के। आपको बता दें कि इस खबर के सामने आने के बाद पीएमओ ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, महाराष्ट्र के जलगांव में रेलवे ट्रैक पर हुए दुखद हादसे से दुखी हूँ। मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूँ और सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ। अधिकारी प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं।